वेलकम टू जीसी क्लासेस द आर्ट ऑफ एक्सीलेंस। कैसे आप सब लोग? तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर क्विज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी को पता है डेली के डेली आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जितने क्विज होते हैं उसकी सुबह उठते ही हम एक छोटी सी वीडियो आते हैं उसमें पूरे दिन के जितने इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं जिससे कि सबसे पहले आप सबको वो मिल सके। रोज सुबह 5 बजे आपकी क्लास। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर क्विज को। और एक चीज और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूं, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूं कि अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो जीसी क्लासेस के साथ आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में जुड़ सकते हैं। अगर द हिंदू आपको पढ़ना है और कम समय में आपको द हिंदू पढ़ना है, जो जो आपकी मतलब की चीजें उसको आपको पढ़ना है, तो उसके लिए भी आप जीसी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उससे आपका समय भी बचेगा और एग्जाम में आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो दो काम आपके इतनी आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। अभी क्लास बता दें हम किस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एसएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया और अदर कम्पिटिटिव के जितने एग्जाम्स होंगे उसके लिए आपकी इंपॉर्टेंट होगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट विच नंबर अमंग द वर्ल्ड मोस्ट मिजरेबल कंट्री। तो दुनिया की सबसे दयनीय देश में भारत को किस नंबर पे रखा गया है? तो इसका आंसर, चार ऑप्शन आपको गिवन है, ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 103वें नंबर पे आपको इंडिया को रखा गया है। अब 103वें नंबर पे तो इंडिया है, टॉप पे कौन है? टॉप पे आप लिख लीजिए जिम्बाब्वे को पूरी दुनिया में, जिम्बाब्वे को पूरी दुनिया में सबसे मिजरेबल या दयनीय कंट्री के रूप में रखा गया है। और ये आपकी एनुअल मिजरी इंडेक्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलते हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब ये भी एक छोटी सी जानकारी हो आपको मैं बता दूं, ये टोटल 157 कंट्रीज थी जिसमें से जिम्बाब्वे ने इसमें टॉप किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज कंपाइल्ड द एनुअल मिजरी इंडेक्स। तो एनुअल मिजरी इंडेक्स को बनाता कौन है? स्टीव जॉब्स हो गए, स्टीव हेनके हो गई, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी। तो इसको बता दूं कि आपका ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टीव हेनके आपके एनुअल मिजरी इंडेक्स को बनाते हैं। ठीक है, इस बार 2022 की इंडेक्स इन्हीं इन्हीं ने बनाई है, याद रखिएगा। चलते हम आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच स्टेट विल होस्ट स्टार्टअप 20x एंड स्टार्टअप 20 सभा। तो कौन सा ऐसा राज्य स्टार्टअप 20 अप और 20x और स्टार्टअप 20 सभा की मेजबानी करेगा? तो ऐसा कौन सा राज्य है जो स्टार्टअप 20x और स्टार्टअप 20 की मेजबानी करेगा? तो ऐसा राज्य है आपका राजस्थान। कौन सा राज्य है ऐसा आपका? राजस्थान। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। ये आपका G20 के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये आपका, कि स्टार्टअप 20x और स्टार्टअप 20 सभा किसके अंडर में है? तो ये आपका G20 के अंदर है, जिसके अंदर जन भागीदारी मूवमेंट होने जा रहा है। जब 26 मई से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये सपोर्ट किसके द्वारा किया गया है? इसको अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया है। होपफुली आपको एडिशनल जानकारी मिल गई होगी। चलते हैं हम आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज वॉन द फर्स्ट टाइम सिल्वर इंडिविजुअल सिल्वर मेडल इन आईएसएसएफ इन अल्माटी कजाकिस्तान। अब ये आईएसएसएफ क्या है, हिंदी में भी मैं पढ़ देता हूं। अल्माटी कजाकिस्तान में आईएसएस में एसएसएफ में पहली बार व्यक्तिगत रजत पदक किसने जीता? अब आईएसएसएफ मैं आपको बता देता हूं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो आईएसएफ में इस बार किसने जीता है सिल्वर मेडल? सिल्वर मेडल तो आपका जीता है गेनमेट सेकोन ने, लेकिन एक और ऐसी महिला है जिन्होंने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो वो किसने जीता है?
वो जीता है आपका दर्शना राठौर जी ने। तो इन्होंने क्या जीता, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। याद रखिएगा, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है कि सीनियर इंडिविजुअल मेडल में वुमेन्स कीट में किसी ने मेडल निकाला। चलते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि हु इज अपॉइंटेड एज द टेनिस एम्बेसडर फॉर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के लिए टेनिस के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रोजर फेडरर, या फिर सानिया मिर्जा, प्रियंका चोपड़ा, या फिर नन ऑफ दी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। सानिया मिर्जा को इस बार का सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की तरफ से टेनिस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है। अब सानिया मिर्जा आप सभी को पता है कि टेनिस की सुपरस्टार है। उन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, रोलैंड गैरोस, विंबलडन, इंक्लूडिंग 3 वोमेन डबल टाइटल जीते और 3 मिक्स डबल टाइटल जीते हैं। शी इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आपकी टेनिस प्लेयर है भारत की हिस्ट्री के अंदर। क्या नाम है उनका? सानिया मिर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वेयर विल IIHS ओपन लार्जेस्ट ट्रेनिंग सेंटर। अब IIHS सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र कहां खोलेगा? सबसे पहले IIHS होता क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी स्किल। क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी स्किल। अपना ये सबसे बड़ा ट्रेनिंग का सेंटर कहां खोलने जा रहा है? ये आपका सिलीगुड़ी में खोलने जा रहा है। कहां पे खोलेगा? सिलीगुड़ी के अंदर खोलेगा। ठीक है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल की तरफ से ये बताएगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। which what was given to the mark the transfer the power of the British to the Indian at the time of the independence। देखो, भारत की स्वतंत्रता के समय ऐसा कौन सा चीज थी जो पावर को ट्रांसफर करने के टाइम ब्रिटिश की तरफ से इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी को दी गई थी? तो ऐसा क्या चीज थी? तो ये आपका सेंगोर, जो कि चोल राज्य का प्रतीक है। ये आपका एक गोल्डन स्केप्टर है। क्या है ये? द गोल्डन स्केप्टर। ठीक है। और ये इस बार नए पार्लियामेंट में भी लगाया जाएगा, जो कि श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। ठीक है, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी इसको लगाया जाएगा। याद रखिएगा, चोल राज्य का प्रतीक है और ये ही जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। ठीक है, चलते हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच स्टेट टॉप्स इन द रैंकिंग ऑफ द मनरेगा। तो मनरेगा की रैंकिंग में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। बिहार को सबसे ऊपर रखा गया है मनरेगा के अंदर। याद रखिएगा। चलते हम आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच सिडनी पार्क इज रीनेम एज लिटिल इंडिया। तो सिडनी के किस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? तो ये मैं आपको बता दूं कि ये हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। अभी आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री का दौरा ऑस्ट्रेलिया में गया है और काफी सारी टेबल वार्ता हुई है और काफी सारे नए इनिशिएटिव लिए जाएंगे, जिसे लेकर नई पॉलिसीज बनाई जाएंगी। तो उसी को लेके बात। ठीक है, चलते हैं हम आगे की तरफ। आज के आखिरी क्वेश्चन पे, हु इज द फर्स्ट अरब वुमेन एस्ट्रोनॉट टू गो टू स्पेस। तो ऐसी कौन सी पहली अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अरब अंतरिक्ष यात्री होगी? तो ये होगी आपकी रैना बरनावी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, रायना बरनावी। और ये पहली ऐसी महिला बन जाएगी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के थ्रू क्या कहां जाएगी? स्पेस के अंदर जाएगी। ये आपकी 1988 में जन्मी है। और किस जगह पे जन्मी है? ये आपका जगह का नाम भी अगर आपका एग्जाम में आ जाता है तो मैं बता देता हूं, जेडा, सऊदी अरब। क्या है? जेडा, सऊदी अरब। ठीक है। और ये एक उस टीम का पार्ट बनेगी जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की टीम बनी थी।
और ये आपका स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट से कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से जाएगी। कहां से? कैनेडी स्पेस सेंटर कहां है ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, फ्लोरिडा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू।